वेरी वेल डन जी, गिल एंड जुरैल, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। 5 विकेटों से बैंग ऑन, यू आर बैंग ऑन, जस्ट हिट द बुल्स आई, कमाल कर दिया भाई रिजवान, वेरी वेल डन। हुआ तो इंग्लैंड के साथ वो हुआ जो इंग्लैंड के साथ कोई भी नहीं कर पाया। इंग्लैंड ने तो बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था दूसरे दिन के अंदर, फिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या। जुरैल इज माय मैन ऑफ द मैच, और आज फिर उसी की किस्मत में था कि आगे वही साथ में अच्छा साथ निभाए। पिछली इनिंग में किसने रेस्क्यू किया था? ध्रुव जुरैल ने। इस इनिंग में किसने रेस्क्यू किया? ध्रुव जुरैल ने। ध्रुव जुरैल बहुत बड़ा नाम बन गए हैं। शुभमन गिल को चौके छक्के बहुत बाखूबी मारने आते थे, लेकिन उसने सिचुएशन के लिहाज से इस तरह खेला कि जहां डेड बैट करने की जरूरत थी वहां डेड बैट किया, जहां सिंगल डबल करने की जरूरत थी वहां सिंगल डबल किया। ऐसा लगता ही नहीं है उसको देख के कि भाई ये उसका दूसरा टेस्ट मैच है और वो अपने करियर की तीसरी इनिंग खेल रहा है। एक दिन अगर कोई विजिटिंग टीम इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है ना, तो वो 4 दिन इंडिया उनके ऊपर हावी रहता है। ये वो टेस्ट सीरीज है इसमें पाकिस्तानी कुछ घंटों ने बोला था कि बेस बॉल इंडिया को एक्सपोज करेगा। What a find for Indian test team, Dhruv Jural, this young man with a heart of steel. वो खिलाड़ी जब से कुछ टेस्ट मैच पहले बेंच पर बैठे हुए थे, अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे, एक बार फिर से टीम इंडिया को जीत दिला दी है। पहला टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड ने जीत लिया था, उसके बाद मुतवातर 3 टेस्ट मैच जीतकर भारत ने जो है वो अपनी फतह अपने नाम की, सीरीज अपने नाम की। 5वां टेस्ट मैच भाई बड़ी दूर से आए हुए खेल ले, उनको जितवा देना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बड़े चर्चे कर रहे थे बेसबॉल के, और हम इंडिया में बेस बॉल को कामयाब करके हम इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत कर जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ तो घंटा बजा, हुआ तो छनकना बजा इंग्लैंड का। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह की भारत क्रिकेट खेल रहा है उससे लग रहा है कि भारत के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत अपनी ज़मीन पर खेल रहा है। अगर कोई भारत को भारत की ज़मीन पे हरा दे तो फिर भारत की क्या औकात रह जाएगी। भारत को हराना मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भारत अपनी ज़मीन पर तो हर कोई शेर होता है, लेकिन अपनी ज़मीन पर पाकिस्तान जैसी टीम ही होगी जिसको उसकी ज़मीन पर कोई भी हरा कर चला जाता है, वाइट वॉश कर देता है। इंग्लैंड जैसी टीम 3-0 से हरा देती है, तो पाकिस्तान वाले इंडिया के पहला मैच हारने के बाद सोच रहे थे कि इंडिया भी 5-0 से हारेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत के जो छोटे मोटे नए नए प्लेयर हैं ये इंग्लैंड के लिए बहुत हैं, क्योंकि इंडिया में विराट कोहली भी नहीं है, केएल राहुल नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, प्रीत बुमराह भी नहीं खेले, मोहम्मद शमी भी नहीं है, सारे बॉलर नए हैं, कोई भी बॉलर पुराना नहीं है, और सारे ही बैट्समैन नए हैं। एक आध रोहित शर्मा को छोड़कर इंग्लैंड का जो रूट खेल रहा था उसने जितने रन बना रखे हैं उतने पूरी इंडिया में से, पूरी इंडिया की टीम में से किसी ने भी नहीं बनाए थे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। अब आपने देखा कि वो जो लीड उसने श्रिंक करते 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 सिर्फ 46 रन पे लाके खड़ी कर दी, उसका कितना फायदा हुआ इंडिया को। टीम इंडिया के यंगस्टर गिल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, दोनों बैटर्स ने। ये कमाल का टेस्ट मैच हुआ। इस टेस्ट मैच में आपको पता चल गया है कि इंडिया के पास कितना टैलेंट मौजूद है। बेस बॉल इंडिया को हराएगा, बेस बॉल ये करेगा, बेस बॉल वो करेगा, जबकि इवन के इंग्लैंड वाले भी इस कोशिश के साथ आए थे, ये उम्मीद लेके आए थे कि हम इंडिया में बेस बॉल को सक्सेसफुल करेंगे, हम इंडिया में बेस बॉल को जो है वो कामयाब करेंगे। रेजिस्टेंस दिखाई है शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने। बहुत सारे फैंस की जो गोटियां थी वो हलक में आके फंसी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बट दे वर प्लेइंग बाय द सिचुएशन। ये रेस्ट पहले भी ले सकते थे, ये 23 रन रह गए थे। 119 बॉलों बाद शुभमन गिल ने पहली बाउंड्री मारी। तो क्या लोगों को लग रहा है कि शुभमन गिल को चौके नहीं मारने आते या छक्के नहीं मारने आते? पिछली इनिंग में भी उसने जो 90 रन किए हैं वो ही इंडिया को गेम में वापस लेके आए। 45 से 45, सिक्के से 50। हाँ, तो जो टैलेंट जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ, वाकई गाइस यू हैव अ ग्रेट टैलेंट, और इस टैलेंट की ही वजह से आज टीम इंडिया एक और टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गई है। आज टीम इंडिया ने बेसबॉल की कहानी को खत्म कर दिया है। मेरे हिसाब से बेसबॉल की कहानी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया की इस जीत ने बता दिया है कि सेंसिबल बैटिंग कैसे होती है। ये कल के आए यंगस्टर्स इंग्लैंड को बताकर सिखाकर चले गए कि इस तरह की पिचेस पर किस तरह बैटिंग होती है। तो बेहतरीन खेल परफॉर्म किया इंडिया ने, अपनी विकेट रोकी, इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया। इंग्लैंड कभी फील्ड दूर ले जाता था, कभी भी फील्ड क्लोज इन करता था, उनको फ्रस्ट्रेट किया। और जब आपके हाथ में गिच्ची आ गई, गिच्ची इसको कहते हैं, गिच्ची जब आ गई, आपने एक ही दफा पूरी गिच्ची को ऐसा करके दबाया कि रांची के अंदर आपने बैट्स बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके ये सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को बेस बॉल के साथ 3-0 मारा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में जाके डोमिनेट किया बेस बॉल में। इंग्लैंड ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डोमिनेट किया बेस बॉल में। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डोमिनेट किया बेस बॉल में।
इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया डोमिनेट बैस बॉल में, लेकिन इंग्लैंड एक टीम के आगे आके अपनी टांगें खोल गया। इंग्लैंड ने एक टीम के आगे आके अपनी हार मानी, उस टीम का नाम है इंडिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम ये बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है हमें हमारे घर में हराना। वो जो 40, 50, 60 एक एक रन कीमती होता है, और इस तरह की जो कंडीशंस हो जाएं। लेकिन गिल ने 2 छक्के मारे, 120वीं पे पहली बाउंड्री और 122वीं पे दूसरी बाउंड्री। इंग्लैंड ने शानदार किस्म का कमबैक किया, मैच को फंसाया। एकदम ऐसा लगा कि ये जो लड़के हैं ये कहीं ऑल आउट ही ना हो जाए, इंडिया वाले तो लगे जाएंगे। व्हाट एन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली, क्या थ्रिलिंग क्रिकेट देखने को मिली, क्या एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच देखने को मिला। जब टेस्ट क्रिकेट में इतनी क्लोज फाइट हो रही होती है, सो फिर T20 क्रिकेट का कोई भी धमाल हो, कोई भी कमाल हो, वो सब सुपरसीड कर जाता है। मतलब टेस्ट क्रिकेट का जो एक नशा है, जब वो इस तरह की आपको दो टीमें आपस में हेड टू हेड लड़ते हुए दिखती हैं, तभी आपको मजा आता है। गिल वाज डूइंग ओके, लेकिन रन्स जो हैं बिल्कुल जमे हुए थे, रन्स आ ही नहीं रहे थे। उसने आके सिंगल, डबल, ऑड बाउंड्री 31 ओवरों के बाद जो बल्ले से पहला चौका लगा उसने लगाया। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। इंग्लैंड ने कमबैक किया कल की निस्बत। कल तो बहुत बुरा का हाल हुआ था, लेकिन आज शानदार किस्म की बॉलिंग की। शुएब बशीर हो जाए, हार्टली हो जाए, बाकी बॉलर हो जाए, मुकाबले को फंसाया। आप खुद सोचें कि 85 के ऊपर पहली विकेट गिरती है और उसके बाद कैसे एकदम से इंडिया की लाइन लगती है। फिर जो शुभमन गिल का मैच के अंदर रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। शुभमन गिल की तारीफ बनती है और इंडिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया। खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। बड़े अरसे बाद इंडिया में कोई ऐसी टीम आई जिन्होंने इंडिया को भी जरा तंग किया, लेकिन इंडिया ने भी अपनी रेजिस्टेंस के चलते, इंडिया ने भी अपनी फाइट बैक करने की कैपेसिटी के चलते और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड के चलते इंडिया ने मैच अपने नाम भी किया, ये सीरीज भी अपने नाम की। कल रात को ही आपको बताया था ये मेंटल बैटल होगी, ये मुकाबला बल्ले और बॉल के दरमियान नहीं होगा, ये दिमागी मुकाबला होगा। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने एक कप्तानों वाली इनिंग्स खेली, 50 बनाई। यशस्वी जायसवाल ने भी बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जिस तरह कोलैप्स हुआ टीम इंडिया का, 2 डक्स आए, एक चौका, एक 4 रन के ऊपर गया, वहां से थोड़ा सा पैनिक आ गया था। लेकिन ध्रुव जुरल ने जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर टीम इंडिया को मुसीबत से निकाला था कि 134 की ट्रेल बाकी थी और दिन खत्म हुआ था, और अगली सुबह के यानी आज से 24 घंटे पहले, 26 घंटे पहले जरा ध्रुव जुरल ने इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया था। एग्जैक्ट 26 घंटे बाद ध्रुव जुरल दोबारा निकल के आए और ध्रुव जुरल ने क्या आज इनिंग्स खेली है शुभमन गिल के साथ, मतलब कमाल ही कर दिया ना यार। काफी ज्यादा जरूरत थी कि एक अच्छी पार्टनरशिप, सेंसिबल पार्टनरशिप आगे लेके जाए गेम को इंडिया के लिए, और वो गिल वाज देयर बट जोरेल, व्हाट अ गाय ही इज। रजत पाटीदार 3 मैचेस, तीनों की तीनों में उसने अपने आप को जाया किया, परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाया। आज भी जाया हो गया। सरफराज खान आज आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, जायसवाल और रोहित शर्मा तो रन किए। फिर शुभमन गिल ने जो इंपॉर्टेंट ध्रुव जोरल का इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो उसने 90 किया, फिर इस मैच में जो यूजफुल उसने रन किए हैं, और शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाएगा। वो एंड पे बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे आ गया है तो अच्छी बात है, उसने भी जरा 1-2 छक्के मारे, तो दोनों ही बहुत लाजवाब खेले। गिल भी 72 रन वो थे जो रिजवान साहब नेल बाइटर थे, दिल की धड़कने फुक 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 वाले। क्योंकि देखे मैं समझता हूँ सरफराज को इन्होंने बिल्कुल गलत भेजा, पटीदार को बिल्कुल गलत भेजा। वो देखे 33 बॉलें खा गया जादू। आप जब अपने देखे जुरैल ने क्या किया, जुरैल हालांकि शुरू में इसके भी अर्ली वो थे, लेकिन इसने ये प्रेशर उतार दिया और गिल अपनी गेम खेला, ये चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा और 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी और 5वां मैच देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि 5वां मैच सीरीज डिसाइडर होगा। लेकिन इंडिया ने चौथे मैच को जीतकर सभी चीज़ों पर विराम लगा दिया है। अब इंडिया अगर 5वां मैच हार भी जाती है तो इनको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पहले से ही सीरीज जीत चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इंडिया दूसरे नंबर पर है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया टॉप 2 पर रहेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इस बार भी खेलेगी। इंडिया अगला मैच भी जीत गई तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में इंडिया नंबर 1 पर आ जाएगी। आगरा के ध्रुव जुरैल ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि आगरा ने भारत को बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं। सुरेश रैना जैसे, मोहम्मद कैफ और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आगरा से बिलोंग करते हैं, तो आगरा में बहुत सारे क्रिकेटर बनते हैं। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू आगरा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और भारत में अगर क्रिकेट की टीम बनाई जाए तो 100 से ज़्यादा क्रिकेट की टीम बन जाएंगी। वो किसी भी टीम को हराने के लिए काफ़ी रहेंगी, क्योंकि भारत में क्रिकेट ही इतना है।
50 से ज़्यादा टीमें तो रणजी की हैं जो रोज़ क्रिकेट खेलती हैं। देखने वाली बात है। अगला मैच 10 दिन के बाद होने वाला है। 10 दिन का गैप है, तो 11 मार्च से 15 मार्च तक के बीच में खेला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।